राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अक्सर नौसिखिया कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली पिछले सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तीव्र है। क्या आप जानते हैं कि एक तरफ सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार को दबाते हैं, और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर कार्रवाई करते बेटियों पर अत्याचारियों के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर, और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। आज जब चर्चा इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उन्होंने 3 होटलों पर जो कार्रवाई की, उसको लेकर के चर्चा आम है। और अब चर्चा और कंपैरिजन शुरू हो रहा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। और कहा जा रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत थे जिन्होंने अलवर के थानागाजी में एक नव दंपति यानी कि एक महिला के साथ जो गैंगरेप हुआ था, अपने पति के सामने ही गैंगरेप हुआ, उस मामले को दबाने का प्रयास उन्होंने किया। और दूसरी तरफ हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत ही कार्रवाई की और बुलडोजर कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया कि सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं और जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो थानागाजी मामला था वो क्या था। शुरुआत करते हैं हाल ही की उस घटना से जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर के रख दिया। श्रीगंगानगर में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई, लेकिन इस बार सरकार का रुख बिल्कुल जुदा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी देरी के पुलिस और प्रशासन ने एक्शन मोड में आते ही इस घिनौने अपराध में शामिल आरोपियों और उनसे जुड़े तत्वों की रीढ़ की हड्डी परवार किया। वारदात के तुरंत बाद आरोपियों से संबंधित 3 होटलों पर सीधे पीले पंजे यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई और उन्हें जमींदोज किया गया। भजनलाल सरकार का त्वरित और आक्रामक रवैया अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एक नजीर बन गया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए और चलते हैं साल 2019 में, जब सूबे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी। अलवर के थानागाजी में एक नव दंपति के साथ जो दिल दहला देने वाली दरिंदगी हुई, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये खौफनाक दुर्घटना 26 अप्रैल 2019 की थी। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाने के बजाय इस पूरे मामले को दबा के रखा। वारदात के करीब 6 दिन बाद यानी कि 2 मई को जाकर के ये मामला आधिकारिक रूप से दर्ज हो सका। राजनीतिक जानकार और तत्कालीन विपक्ष के आरोप बताते हैं कि उस वक्त 6 मई को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना था। राजनीतिक नफा नुकसान और मतदान को प्रभावित होने से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस संवेदनशील घटना को दबाने की पुरजोर कोशिश की और दोषियों के खिलाफ शुरुआती दिनों में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जब चुनाव बीत गए और चौतरफा दबाव बढ़ा, तब जाकर के प्रशासन जागा और बाद में कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन शुरुआती दौर में मामले को दबाने की एक कोशिश ने तत्काल गहलोत सरकार की कार्यशैली पर हमेशा के लिए एक बड़ा दाग लगा दिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों मामलों में क्या कुछ नए परिवर्तन देखने को मिले। सरकार तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों मामलों में क्या कुछ नए परिवर्तन देखने को मिले। सरकार चेंज हुई, नीतियां चेंज हुई। अशोक गहलोत जहां सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं राजनीति को, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तवज्जो देती हैं न्याय को। ये बात साफ हो चुकी है। तो क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।